तो ये हमारा VRM सेक्शन ही होता है। बाकी इसको इसी में आपका DC वेट आउट जो हमारा 19 वोल्ट बनता है, यहाँ से इसको इनपुट मिलता है। 2 वोल्टेज यहाँ पे इसमें इन हो रहा है, दोनों वोल्टेज इन कैपेसिटर से होते हुए फिर से IC के VCC के वाले पिन में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो हमारे VRM सेक्शन होता है, जो हम आपको इसके पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि हमारे जो डायग्राम खुद के होते हैं उससे आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो लेटेस्ट के बोर्ड आते हैं जिसमें IC वाला VRM सेक्शन होता है, उसको आप कैसे सिमेट्रिक के द्वारा उसको ट्रेस कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं कौन से पिन का क्या काम होता है। तो ये कंप्लीट आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो काफ़ी छोटा होगा, हम कोशिश करेंगे कि छोटा ही हो। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट बताने का कोशिश करेंगे। देखिए ये हमारे पास एक VRM सेक्शन का सिमेट्रिक डायग्राम है, एक बोर्ड का हमारा सिमेट्रिक डायग्राम है और ये VRM सेक्शन है। VRM सेक्शन को पहचानते हैं कैसे है, तो जो हमारा आउटपुट कॉइल होता है, यहाँ पे देखिए आउटपुट कॉइल है और यहाँ से निकलने वाले वोल्टेज में आकर VCC कोर लिखा है या फिर CPU कोर लिखा हुआ है, तो ये हमारा VRM सेक्शन ही होता है। बाकी इसको अगर आप बोर्ड में ढूंढना चाहें तो CPU सॉकेट के आसपास में ही ये होता है। अब देखिए अगर आप ये IC को अगर आप देखेंगे तो ये IC हमारे पास जो मिलता है ये 8 पिन का IC होता है। इस IC में आपका DC वेट आउट जो हमारा 19 वोल्ट बनता है, वहां से इसको Vin मिलता है इनपुट, और 5 वोल्ट VS से भी इसको इनपुट मिलता है, यहाँ से इसको इनपुट मिलता है। 2 वोल्टेज यहाँ पे इसमें इन हो रहा है। दोनों वोल्टेज इन होने के बाद जो हमारा बूस्ट वोल्टेज होता है वो यहाँ से एक रजिस्टर से होते हुए, एक कैपेसिटर से होते हुए फिर से IC के VCC के वाले पिन में इन हो जाता है। और यहीं से हमारा IC जब इसको इनेबल मिलता है, यहाँ से जो इनेबल आ रहा है, ये इनेबल मिलने के बाद हमारा IC यहाँ से स्विचिंग कराता है और फेज निकाल के इस कॉइल पे स्टोर करके आउट कर देता है। ये वोल्टेज कहाँ पे जाएगा, तो ये वोल्टेज यहाँ से निकलने के बाद CPU में जाएगा और CPU के लिए VCC का काम करेगा। मेन वोल्टेज हमारा जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है वो VCC कोर आगे जाकर के CPU में जाएगा। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस होता है इसमें देखिए अगर आप चेक करना चाहें तो सबसे पहले आपको Vin 19 वोल्ट चेक करना होगा, 5 वोल्ट VS चेक करना होगा, ये दोनों आ जाएगा तो बूस्ट वाले पिन में आपको यहाँ पे 5 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पे 5 वोल्ट मिलेगा, प्लस जो आउटपुट फेज वाला वोल्टेज होता है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये वोल्टेज ऐड होके कैपेसिटर के इस साइड में आपको देखने को मिलता है। बूस्ट वोल्टेज बन रहा है तो ऐसे ठीक होता है। जैसे ही इसको ये इनेबल सिग्नल आएगा तो यहाँ से हमारा जो फेज वोल्टेज होता है वो आउट होकर के और आगे हमारा CPU को कोर वोल्टेज मिल जाएगा। अगर ये IC खराब हो जाता है या बूस्ट वोल्टेज नहीं बनता है या फिर हमारा इनेबल आने के बाद भी फेज नहीं निकलता है तो आपको ये IC को रिप्लेस करना होता है। लेकिन रिप्लेस करने से पहले आपको ये ध्यान रखना होता है कि आगे कोई शॉर्टिंग तो नहीं ना है। तो आप इसके शॉर्टिंग के लिए इसके कॉइल को या IC के सारे पिनों को एक बार शॉर्टिंग के लिए जरूर चेक कर लें, क्योंकि हर एक बार IC खराब नहीं होता है। बहुत बार अगल बगल के कंपोनेंट के कारण IC हमारा फेज नहीं निकालता है क्योंकि वो शॉर्टिंग होता है। तो ये सारी चीजें को आप अगर चेक करते हैं अच्छे प्रकार से तो आप VRM सेक्शन को रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे SMTC धनबाद को ज्वाइन कर सकते हैं।